आज की लास्ट क्लास है तुम्हारे बैच में, लास्ट क्लास नहीं। कई लोग खुश हो गए। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ लिखा सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन। एक सेकंड के लिए मेरी बात को सुनेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि भाई जब आप उत्तक संवर्धन से पौधे तैयार करते हैं, उत्तक संवर्धन से पौधे तैयार करना एक प्रकार का अलैंगिक प्रवर्धन का तरीका है। तो उस समय ये उम्मीद की जाती है, उत्तक संवर्धन से जो पौधे तैयार होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो पौधे अपने मातृ पौधे के समान होंगे, क्लोन होंगे एक तरीके से। लेकिन टिश्यू कल्चर के दौरान जिन जिन भी पौधों में टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें क्या है कि कुछ अपने आप उसके अंदर जो है कुछ विभिन्नताएं आ जाती। कारण जो हम रसायन टिश्यू कल्चर के दौरान काम में लेते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, या हम उसके अंदर कोई लाइट काम में लेते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज भी काम में लेते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए एक्सप्लांट को, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव की वजह से, इन सब कारणों से जो भी आपने उत्तर फॉर्म में लिखा उसका जो डीएनए वगैरह होता है उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती। क्या आ जाती हैं? विभिन्नताओं को वेरिएशन कहते हैं। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या कहते हैं गाइस? अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। सोमा क्लोनल वेरिएशंस के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। नुकसान ये है, जैसे खजूर में टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं तो इसमें नुकसान ये है कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होने लग जाती, बंच जो है तो वो कई बार जो है टेढ़ा मेढ़ा बंच बनता है। फायदे भी बहुत सारे होते हैं। फायदों के अंदर एक फायदा शामिल है कि जब आप टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हो तो अपने मातृ पौधे के समान ही पौधा बनता है। लेकिन इन वेरिएशन से क्या होता है कि उसमें जेनेटिकल कुछ ऐसे चेंज होते हैं डीएनए के अंदर जिनसे एक नया प्रकार का डीएनए वाला प्लांट अपने पास में आ जाता है। तो ये एक प्रकार का विभिन्नता क्रिएट हो रही है, एक अच्छी चीज मानी जाती है कि हाँ नई वेरिएशन आ गई अपने पास में, नई वेरायटी एक तरीके से आ गई। तो प्रश्न आए कि उत्तक संवर्धन में अगर आप खजूर के पौधे तैयार कर रहे हो तो उसमें कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या है गाइस? सोमा क्लोनल वेरिएशन। खाली ये शब्द याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? खजूर में अगर आप टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार कर रहे हो, कैलस कल्चर से पौधे तैयार कर रहे हो तो सोमा क्लोनल वेरिएशन उसमें देखने को मिल सकता है। खजूर की कौन सी किस्म हम एज ए पोलिनाइजर लगाते हैं? गनाब। क्या खजूर में हस्त परागण होता है? क्या इसमें ऑफ शूट से पौधे तैयार होते हैं? टिश्यू कल्चर से होते ही हैं। तो ये अपने को रखना है ध्यान में। अच्छी बात है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किधर जा रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं उन्नत किस्में। क्या पढ़ रहे हैं? पहले इधर देखना, लास्ट में लिखेंगे। बोलो इम्प्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। खजूर की किस्मों का लेवल रहेगा हमेशा के जैसे। खजूर के पौधे को 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पर लगाने की सिफारिश की जाती है। खजूर का पौधरोपण जो किया जाता है स्टूडेंट्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे, पौधरोपण। तो खजूर को पौधरोपण करने के लिए जो दूरी रखते हैं 8 इंटू पी, वो रखी जाती है 8 इंटू 8 मीटर। क्या है गाइस? ये हम सबको पता है। खजूर के अंदर पत्तियों की काट छांट करते हैं, उसको लीफ प्रूनिंग कहते हैं। जानते हो तुम लोग? इसको अपन ज्यादा बड़े स्तर पर बात नहीं करेंगे, पहले पढ़ा हम लीफ प्रूनिंग। लीफ प्रूनिंग यानी पत्तियों की काट छांट करना जून महीने में की जाती है। कब करते हैं? पत्तियों को कम करना। 75 से 100 पत्तियां रखते, बाकी सबको काट देते। उस समय प्रूनिंग में हमने पढ़ा था। अब इसकी अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रुप बन रखे हैं इसमें। समझे क्या तुम? अब देखो कौन कौन से ग्रुप वाली वेराइटी आप लोग याद रखो उसको। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है ताजा खाने वाली किस्में। कैसी हैं? ताजा खाने हेतु।
कि कौन सी ऐसी किस्म है, यहां से क्वेश्चन आने वाला सुपरवाइजर में, ध्यान रख लेना। फॉर फ्रेश ईटिंग, ताजा खाओगे, फ्रेश फ्रेश, तो खजूर खाने वाली कौन कौन सी किस्में हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को रिपीट करना मेरे साथ, बोलो हलावी, हलावी, खुनेजी, खुनेजी, बरही, खलास, हलावी, खुनेजी, बरही, खलास, हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। ये जो किस्में हैं 4, इन किस्मों में ये हलावी अगेती किस्म क्या है गाइस, अगेती है, और पश्चिम राजस्थान में ज्यादातर फेमस है, पश्चिम राजस्थान। जो खुनेजी वैरायटी, खून के रंग के फल आते हैं, कैसे आते हैं, लाल रंग के फल, इसके फल रहते हैं लाल रंग के, ये भी एक अगेती किस्म है, भले ही आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये अगेती है, ये याद रखना है। कि बरही खलास, तो पहला ग्रुप बोलो हलावी, खुनेजी, बरही, खलास, शाबाश, ये पहला ग्रुप है, कौन सा है गाइस। अब इसका दूसरा ग्रुप इधर, जिसे हम लोग पता क्या कहते हैं, अब है मुलायम फलों वाली, कैसी है, हाँ बोलो मुलायम फलों वाली किस्में। मुलायम इसलिए होते हैं कि इसमें जो सुक्रोज शर्करा होते हैं, सुक्रोज, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। मुलायम को बोलते हैं सॉफ्ट, क्या बोलते हैं, ये सॉफ्ट डेट वाली किस्म, सॉफ्ट खजूर कौन कौन से हैं वो, इसमें होता क्या है, जो सुक्रोज शुगर होती है, सुक्रोज, उसका अपघटन हो जाता है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, क्या है, डाइसेक्राइड शर्करा है, ये टूटती है तो एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ये शर्कराएं भी हमें देखो सामान्य जानकारी की इनकी भी चाहिए, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, तो 2 मोनोसेक्राइड बनकर डाइसेक्राइड बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज, मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को, वो दूध के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन सी वेराइटी हम याद रखें, बोलो हलावी, हलावी, जाहिदी या जाहदी, जाहिदी लिख लोगे, गुड, बोलो जगलूल, जगलूल, खदरावी, खदरावी, ये इसकी किस्म है, कौन सी, मुलायम फलों वाली। इसके अलावा इसकी जो किस्म है गाइस, वो पता है कौन सी, तीसरा ग्रुप है इसका सुखाने हेतु, कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जिनको सुखाया जाता है, यानी कि ड्राई डेट, क्या बोलते हैं, छुहारा जिनसे बनता है, छुहारा, यू नो छुहारा, तो ऐसे लिखो छुहारा बनाने हेतु, तो छुहारे के लिए कौन सी है, ड्राई डेट, सूखे को बोलते हैं ड्राई, समझ गए ऐसा। अब सुखाने वाली कौन कौन सी किस्में हैं वो याद रखनी, तुम याद रख भी लोगे वैसे, बोलो शामरान, शामरान, जाहिदी, जाहिदी, मेडजूल, मेडजूल, याद रहेगा, बहुत अच्छा। मेडजूल किस्म एक पछेती किस्म, मेडजूल पछेती किस्म है, जाहिदी भी पछेती है, लेकिन जाहिदी याद नहीं रखनी है, मेडजूल आपको याद है, बोलो शामरान, जाहिदी, मेडजूल, ओके। आगे बढ़ते हैं, बोलो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऊपर से आ रही है आवाज, कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कईयों को ये लगता है कि जोर से बोलने से जल्दी याद होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, बात तुम घबराना मत ऐसा होता है कई बार, ऐसा कई बार होता है, और यार वो तो इतना पढ़ रहे हैं उनको तो सब याद हो जाएगा, मैं तो इधर रह जाऊंगा, ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है, सारी अवधारणाएं मात्र है, क्या है, अवधारणाएं मात्र है, होता वही है जो व्यक्ति को खुद को विश्वास होता है, होना वही है, बाकी कुछ नहीं, समझे। सब चीजें क्या तुम्हें बतानी पड़ती है ना, क्योंकि प्रसंस्करण हेतु, क्या है गाइस, बोलो प्रसंस्करण हेतु, कौन सी किस्में हैं जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, प्रसंस्करण को बोलते हैं प्रोसेसिंग, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। इनके अंदर जो वैरायटीज है वो आपको याद रखनी, बोलो हियानी, हियानी, चिपचेप, चिपचेप, सूर्या,
ये चिप चेप है, क्या है बेटा? लो चिप चेप, सूर्या, जामली, सगाई। जामली सगाई, सूर्या की सामने वाली से सगाई, सही नहीं? किसी की सगाई किससे भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? अब लिखो यहां पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नर मंजरी हेतु। क्या है? मतलब जिनमें पराग कणों की, नर मंत्री नहीं, नर मंजरी। नर मंजरी का मतलब पोलिनाइजर, जो हम बात कर रहे थे ना, अरे हम बात कर रहे थे पोलिनाइजर्स। पोलिनाइजर्स का मतलब जिनकी परागकण उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। इसमें तुम्हें याद है, बोलो गनाभी, मदसरी, मदसरी, एल इन सिटी, एल इन सिटी। अब यहां से खूब सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ रखे, वो आपको याद रखने, जिससे मैं अब इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। एसीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी वैरायटी ऐसी है जो अगेती हालात। पहला क्वेश्चन आया एओ में कि कौन सी पश्चिम राजस्थान में है। अभी कोटा यूनिवर्सिटी के टीए में प्रश्न आया कि लाल रंग के फल किसके होते हैं? खुनेजी के होते हैं। ठीक है, चुआरा बनाने वाली तो कोई भी किस्म आएगी, तीनों बोलो शामरान, मेडजुल, जाहदी। नर मंजरी के लिए घनाभी का क्वेश्चन बहुत बार आ गया, जो कि अभी 2-3 बार मैंने तुम्हें बता भी दिया है। ठीक है, टीए के पेपर में आ रखा है, जेट में आ रखा है, सुपरवाइजर में, ऐसे कई बार आ रखा है। तो ये आपको याद रखनी। याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मैं करा दूंगा ना याद। बोलो ताजा खाने हेतु, हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। हलावी, खुनेजी, बरी, खलास। बोलो मुलायम फलों वाली, हलावी, जाहिदी, जगलूल, खदरात। हलावी, जाहिदी, जगलूल, खदरात। चुहारा बनाने हेतु शामरान, जाहिदी, मेडजुल। शामरान, जाहिदी, मेडजुल। प्रसंस्करण हेतु हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। पोलिनाइजर में बोलो गन्नाभी, मदसरी, अलिंसिट। याद रहेगा? थोड़ा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते। इसको लिख लो, सोमा क्लोनल वेरिएशन, और ये याद रखना। सर ऐसे नाम तो पहले कभी सुने नहीं, कोई बात नहीं, आज सुन लिए, देखते तुम क्या कर पाते हो सुनने के बाद। बार बार पढ़ने से हर व्यक्ति सब कुछ याद कर सकता है। सर गवर्नमेंट है, सर गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज जयपुर से डिप्लोमा कर रहा हूँ। प्रोफेसर को भी पशु परिचर में पशुपालन के क्वेश्चन नहीं आए। वो बोले इतने डीप तो पीजी में भी नहीं आते। तभी तो चुनिए रॉयल इंस्टीट्यूट। अगर ऐसी चीजें तुम्हें नहीं आती है तो तुम्हें रॉयल इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना चाहिए। यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है, इसीलिए तो। हाँ वही चौपासनी में लैब है, जोधपुर में। आगे बढ़े। सोमा क्लोनल वेरिएशन में ज्यादा कुछ लाइन वगैरह नहीं लिखनी रहती है। इसमें तो खाली सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती है, इसलिए दिक्कत होती है कई बार। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब होता है टिश्यू कल्चर के दौरान जो पौधे तैयार होते हैं उनमें इस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, सोमा क्लोनल वेरिएशन पाई जाती है। पौधरोपण कब करते हैं? तो पौधरोपण कब करते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप चाहो तो जून जुलाई में करो। जून जुलाई में कर सकते हो, नहीं तो आप करो फरवरी मार्च। फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च में करो, कोई दिक्कत नहीं। कर की बात है अपने, खजूर राजस्थान की तो फल उसको कभी लगाओगे तो नाराज नहीं होगा। लेकिन मुख्यतः पौधे लगाने का 2 ही समय रहता है, या तो आप स्प्रिंग सीजन में लगाओ या रेनी सीजन में लगाओ।
अब लिखो उन्नत किस्म। उन्नत किस्मों के 5 ग्रुप है जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं और फटाक फटाक से लिख लोगे तुम लोग। ओके, कोई चीज नहीं देखे तुरंत पूछना और आगे बढ़ेंगे। सर आपने क्रैश कोर्स में मेरे को जेट पास करा दी। मैंने थोड़े कराए होते, तुमने और भी सब्जेक्ट बड़े होंगे रे। लेकिन अच्छा पढ़ा था अपन ने, क्रैश कोर्स में मस्त पढ़ाई की थी अपन। चले आगे। हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं पर इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। इसकी खारेपन पे अब पढ़ेंगे ना, अभी अभी पढ़ेंगे तो सही। खजूर खत्म थोड़ी हुआ है। खजूर खत्म हो गया क्या? तो फिर अभी तो खजूर के किस्में हैं, अभी पौधे लगा रहे हैं, तो तोड़ेंगे तो कब, जब लगेगी। कनाबी मदसरी अल इन सिटी यानी चिपचेप सूर्या जामली सगाई।
सूर्य की सामने वाली से हो गई है सगाई, ठीक है। इसके इसमें क्या सभी टिश्यू कल्चर वाले हैं, सभी टिश्यू कल्चर में प्रॉब्लम है, अच्छाई भी है तो बुराई भी। अब हम लिख लेंगे तुड़ाई की अवस्थाएं। स्टूडेंट्स पकने की अवस्थाएं लिख लो, पकने की या तुड़ाई की अवस्था, पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं। गुड गुड गुड, सही लिख रहे हो तुम, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें सुक्रोज शर्करा फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अपघटित हो जाती है। किसी के छूट रहा तो हाथ खड़ा करो, जल्दी लिखो ना रे, बालों की स्टाइल तो इतनी देर कैसे लगा रहा है रे? तेरे को दिख ही नहीं रही, इधर वाली किस्मत दिख रही क्या? ये दिख रही तेरे को? ये बाल नहीं आ रही हैं? अजय देवगन, अजय देवगन बालों की स्टाइल के लिए फेमस था एक जमाने में। अजय देवगन भी था और सलमान खान का तो वो फिल्म का था बस, तेरे नाम। मतलब फिल्मों का समाज पे कितना प्रभाव पड़ता। जब तेरे नाम मूवी आई थी तो हर दूसरा व्यक्ति गांव में तेरे नाम बना के घूम रहा था। तेरे नाम कटिंग के नाम से हर एक नाई की दुकान पे तेरे नाम कटिंग, ठीक है, ऐसे करके मतलब एक रहता है तो समाज के ऊपर प्रभाव। अब लिखो पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं, यहां लिख दो बीच में, पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं। पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं किस्मों के बाद में आपको लिखना है पकने या तुड़ाई की अवस्थाएं। अब क्या है, देखो कोई भी फ्रूट कच्चा होता है तो फिर पकता है। जब कोई भी फल पकता है तो उसमें कई प्रकार के बदलाव होते हैं। जैसे शुगर जनरली बढ़ती, एसिड की मात्रा कम होती, नमी धीरे धीरे जो है कम होती, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती, रंग में बदलाव होता है, उसके टेस्ट में बदलाव होता है, सुगंध उसके अंदर बढ़ती है, और भी कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसमें होते हैं। खजूर भी उन्हीं में से एक फ्रूट है। तो खजूर जब पकता है तो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं, जैसे ऐसे कहते हैं, मतलब है ना, पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं गंडोरा। क्या कहते हैं? वो लोग गंडोरा कीमरी। पहली अवस्था का क्या नाम है? हाँ, वो लोग गंडोरा कीमरी। दूसरी अवस्था है डोका खलल, बोलो डोका खलल, डोका खलल। तीसरी अवस्था है डेंग रुताब या डेंग रुतब। और चौथी जो स्टेज है, मैं बोल रहा हूँ, अरे सुनो तो लो, मैं बोलूंगा, बोल रहा हूँ अभी तक, लास्ट तक बोलता रहूंगा, बार बार हर बार मैं बोलूंगा, ठीक है ना। अगली जो स्टेज है वो है अपनी पिंड या फिर टेमर, पिंड या टेमर स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं, टामर भी कहते हैं, टेमर भी कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बोलो गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुतब, पिंड टेमर। ये चार अवस्थाएं मैंने यहाँ पर लिखी। अब पहले फल कच्चा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पक रहा है, ठीक है। यहाँ पर फल हरे रंग का है, कैसा है? हरा रंग है। अपरिपक्व है, कैसा है? अपरिपक्व है। खा नहीं सकते क्योंकि बेस्वाद, कैसा है? कोई टेस्टलेस, बेस्वाद है। सौर टेस्ट है, बिल्कुल खराब खराब सा स्वाद है। कठोर है फल, हरे रंग का है, कठोर है। नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर कम। ये पहली, जब फल कैसे रंग के हैं? फल है हरे रंग के, कैसे बेटा? तो ये है खजूर का फल, और ये कैसा है अभी?
ये हरा है, ठीक है, ये है खजूर, ऐसा खजूर होता, देखा तुमने कभी? दिस इज खजूर, ये खजूर है। ये पता है वैरायटी कौन सी? गन्ना भी तो नर वाली किस्म है, नर। अब ये खजूर हरा भरा है, टेस्ट आप खाओगे तो गले में चिपक जाएगा, गला पकड़ लेता है, कई बार खारा खारा सा ऐसा हो जाता है। अब धीरे धीरे फ्रूट हो रहे हैं परिपक्व, कैसे हो गए हैं? अब फल जो है परिपक्व हो चुके हैं। अब फल है तो कठोर है, परिपक्व है, यानी मेच्योर हो चुके हैं। इसका जो रंग था वो हल्का लाल पीले में बदल गया। फ्रूट जो है अगर लाल रंग की किस्म तो हल्का लाल, पीले रंग की किस्म तो हल्का पीला, ठीक है, हल्का लाल पीले में बदल चुका है। आप इस अवस्था पे तुड़ाई कर सकते हो। तो इसके अंदर भारत में तुड़ाई इसी अवस्था पे की जाती। भारत या राजस्थान में तुड़ाई, प्रश्न आएगा कि भारत और राजस्थान में तुड़ाई कौन सी अवस्था पे की जाती है? तो डोका या खल्लल स्टेज पे की जाती है, दूसरी अवस्था। अब फल यहाँ पे ठीक ठीक पक चुका, अब और ज्यादा पकेगा इसमें। अब जो फ्रूट होगा बिल्कुल जो है अच्छा पीले रंग में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका रंग जो होगा पीली किस्म है तो अच्छा पीला हो जाएगा, और लाल रंग है तो अच्छा रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मुलायम होना चालू हो जाएगा, तो शीर्ष भाग हो ना, शीर्ष भाग, वो शीर्ष भाग मुलायम होना चालू हो जाएगा। शीर्ष भाग मुलायम का मतलब आपको शक्कर दिखेगी, वहां खाओगे तो मीठी मीठी फीलिंग आएगी, कैसे आएगी? मीठा मीठा टेस्ट आएगा, क्योंकि आगे से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। कैसा हो चुका है? आगे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ऐसे, तो धीरे धीरे पकना चालू हो रहा है ऐसे। लेकिन फल परिपक्व है, यहाँ पर भी मेच्योर है, और यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल, है तो कठोर ही रहेगा लेकिन परिपक्व हो गया ये मुलायम फ्रूट अच्छे वाले। इस स्तर पे सबसे ज्यादा इसी पे तुड़ाई की जाती है पूरी दुनिया भर में। तो अन्य देशों में तुड़ाई, भारत के अलावा अन्य देशों या विदेशों में तुड़ाई, अन्य देशों में या विदेशों में तुड़ाई कौन सी अवस्था पे की जाती है? तो विदेशों में तुड़ाई इस अवस्था पर की जाती है। क्या तुम्हें याद रहेगा? अन्य देशों में याद रखना या विदेशों में, ये पॉइंट काम का है। एक तो ये पॉइंट, अब और भी बात करनी बाकी है अभी, और ये एक ये पॉइंट। अब बिल्कुल फाइनल पक चुका है, यह है पूर्ण परिपक्वन अवस्था। क्या है गाइस? बोलो, पूर्ण परिपक्वन अवस्था मतलब ये अब फाइनल परिपक्व हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पकेगा। इसमें नमी की मात्रा काफी कम हो चुकी है, नमी 15 से 20% रही, कितनी रही? ठीक है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या लिखोगे? 60 से 65% हो गया। कितना हुआ? 60 से 65। अब कौन कौन से प्रश्न आए मैं बता रहा हूं वापस। पहला प्रश्न तो आपके ये आएगा कि ये जो पकने की अवस्थाएं हैं इनको आपको क्रम से जमाना है। क्या करना है? क्रम से जमाना है कि पहले कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी, जो कि तुम कर लोगे। बोलो, गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुताब। कर लोगे नहीं कर लोगे? इसको याद रखने की ट्रिक है GDDP। कैसे याद रखोगे? बोलो GDDP, गंडोरा डोका डेंग पिंड, गंडोरा डोका डेंग पिंड, गंडोरा डोका डेंग पिंड, GDDP, गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुताब, पिंड टेमर। अब ये तो पहला प्रश्न है, आया हुआ एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भाई पिंड खजूर में नमी की मात्रा कितनी होती है? एओमायर। ये क्वेश्चन, इसको जमाओ क्रम में, ये क्वेश्चन SRF के एग्जाम में आ रखा है। जेट सीटी में जो बार बार क्वेश्चन आ रखा है कि भारत में या राजस्थान में तुड़ाई किस अवस्था पे होती है और अन्य देशों में कब होती है, तो वास्तव में तुड़ाई की अवस्था तो यही सही है, यही सही है। लेकिन एक्चुअली क्या हो, अपने यहाँ पे मानसून आता है, अपने यहाँ पे जब खजूर पकते हैं उस समय बारिश हो जाती है, तो खजूर पकते हैं और बारिश हो जाती है, इस टाइम पे बारिश हो जाती है, तो हम बारिश के जस्ट पहले हम लोग खजूरों को क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है खजूर में? तो बारिश, इसमें आंधी बारिश आती है तो फल फटने लग जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा कि राजस्थान में मानसून का आना और खजूर का पकना एक साथ मेल खाता है, इसलिए खजूर को कब तोड़ लेना चाहिए? डोका स्टेज पे तोड़ना चाहिए। समझ लो मेरी बात, ऐसा प्रश्न है, लिखो देखे।
चलें। शाम को कहाँ चलेंगे, शाम को चलेंगे, कहाँ चलेंगे? पहले एक फोन आया था जो इसके एक डंडी साथ में आती थी। नहीं, पहले नोकिया का आया था, तुम्हें याद हो तो, ऐसे चलता था, उसमें बटन नहीं थे, खाली साइड में एक दो बटन थे बस, और वो ऐसे उसके नीचे डंडी निकलती थी, फिर उससे चलाते थे। मेरे भाई के पास था एक ऐसे करके, वो नोकिया में से लेके आया था, उसमें ऐसे ऐसे चलता था। फोन में भी कई तकनीकें आ चुकी, कई टेक्नोलॉजी, नए 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 फोन। अब वो एक फोन ऐसा, पता नहीं वो सही था गलत, उसमें से ड्रोन उड़ रहा है कैमरा, वो कौन सा? वीवो, वीवो सही है क्या? वो आएगा अब, उसमें से एक कैमरा उड़ता है, उस फोन खुलेगा, उसके पीछे कैमरा निकल के, कैमरा ड्रोन के जैसे उड़ेगा और उसका लाइव उसमें देगा। तो क्या क्या जमाना बदल गया था, समय समय बदल चुका है। मैं बुक कास्ट करा दूं, मेरे पास थोड़ी पैसे इतने अपने पास इतने पैसे नहीं है भाई, अपने पास में ये लिया, उसकी किस्तें चुकानी बाकी है। फोन तो कोई नहीं, फोन नहीं चाहिए आदमी के पास, नॉर्मल फोन चाहिए बस, नॉर्मल फोन लो। ब्लैकबेरी ना पुराना हो, ब्लैकबेरी तो फ्लॉप हो गया। क्लास प्लस भी अब धीरे धीरे, क्लास प्लस क्या नाम उसका, वन प्लस, वन प्लस का भी खत्म हो गया अब धीरे धीरे क्रेज है। एप्पल वालों ने जो ब्रांड बनाया ना भाई साहब दुनिया भर में, नाम नाम अच्छा कमा लिया उन्होंने। नहीं, बैटरी चलती नहीं, खूब चलती बैटरी। बैटरी तो अगर आप फोन ही चलाओगे पूरे दिन तो एप्पल वाले क्या करें? मेरे तो इसको नहीं करना पड़ता चार्ज, हाँ मेरे खूब चलता, 2 दिन भी नहीं करता हूँ मैं तो मेरे चल जाता। लेकिन आप अगर इसको पूरे दिन वही काम बचेगा तुम्हारे, तो फिर तो क्या करेंगे, कंपनी वाले भी क्या करें बताओ। तुम पूरे दिन अगर तुम फोन ही चलाओगे, अमेरिका वाले यूं सोचते हैं कि लोग बाग काम भी करते होंगे यूं, फिर वो भारत में ले, भारत में तो लोग, उनको क्या पता है भारत में खाली फोन ही चलाते, सही नहीं? कल क्लास होगी, कौन कह रहा नहीं होगी, मैं कहीं नहीं जाना हूँ पागल। वो तो कि मैंने ये बोला था कि आज इनकी लास्ट क्लास है, कि मेरी कोई लास्ट क्लास नहीं होती इधर रॉयल में, मेरी क्लास होती रहती है। तुम्हारा कोर्स हो जाएगा तो किसी और में लगेगी, एक भी दिन फ्री नहीं रहेंगे, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होगा जब क्लास नहीं लगेगी, अगर मेरे कोई काम नहीं है जरूरी तो एक जैसे आज मेरा बैच में लास्ट क्लास है, तो मेरे पहले वहां सूचना रहती है कि हाँ आज क्लास खत्म है, तो और किस में लगाना, क्योंकि ओवरलोडिंग हमेशा रहती है मेरे, तो हमेशा पहले से शेड्यूल फिक्स रहता है। सुपरवाइजर में कितने दिन में करा रहे हो, फटाफट निपटाओ उसमें, फिर आगे इस बैच में लगाने की क्लास, ऐसे रहता है हमेशा। और ऐसा रॉयल के होने के कारण संभव, क्योंकि अपने यहाँ पे बैच ज्यादा है ना, इसलिए अच्छा रहता है। कहीं कोचिंग वाले पूरे दिन में एक क्लास जैसे आराम, क्या करा आदमी, तो केएल सर मेहनत करते हैं इसलिए हो पाता सब। चले आगे। अब आप लोगों को लिखना है रोग, ये लिख लिया है तो उसके आगे लिखना रोग, बाकी है तो लिखो इसको। डन। अभी किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो, खाली एक जने की छूट रहा, फटाफट लिखो, 10 सेकंड में लिख लो। मेरे साथ रिपीट करो, गंडोरा किमरी, डोका कलल, डेंग रोताब, पिंड टेमर। क्या तुम्हें याद रहेगा? गुड। अब लिख लो रोग, इसका एक रोग है, खास है मतलब, इसका एक रोग है, रोग को बोलते हैं डिजीज, इसमें रोग ही लगता है, अच्छा रोग लगता है पुष्पक्रम विगलन, इसमें डिजीज लगता है स्टूडेंट्स पुष्पक्रम विगलन, जिसको बोला जाता
था खामेज। ये खामेज नाम याद रखना, खामेज भी एग्जाम में आता है, खामेज। इसमें पुष्पक्रम सड़ने लगता है बिकॉज ऑफ कवक। कवक के कारण दिक्कत आती है। कवक का नाम है मोगिनेला स्पीसीज। स्टूडेंट्स, मोगिनेला या मोगिनेला स्पीसीज, मोगिनेला स्पीसीज। ओके, ये रोग जो है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड। मैं कोई एग्जाम का नाम लिखता हूं ऐसे तो तुमको जल्दी याद होता नहीं होता। ऐसे अगर मैं कोई एग्जाम का नाम लिख देता हूँ फलाने एग्जाम में आया हुआ, तो तुम्हें जल्दी याद होता नहीं। फर्क तो पड़ता है, उसी का फर्क पड़ता है। और ये लिखना जरूर रहता है, उससे यूं एक आइडिया मिलता है हाँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। शाबाश। सुपरवाइजर 2024, खजूर का प्रवर्धन किससे होता है? ऑफ शूट से होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन। अब लिखो बिलपत्र, टॉपिक डालो बिलपत्र। खजूर में यही थी मेन बातें, इतनी ही चीजें, ठीक है। खजूर एक क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक? अगर तुम सब तैयार हो तो एक वीडियो भी दिखाना है, कितने लोग चाहते हैं? लेकिन बीच में कोई बोल गया अनुशासनहीनता की, खजूर का ही है वो, लेकिन बहुत शानदार, ठीक है। उसकी लाइन को सुनोगे तो बात बनेगी, एक एक चीज बहुत सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन वालों को भी सुनना है इसको। लाइट बंद नहीं करेगा कोई, खिड़कियां बंद रखना क्योंकि आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक नहीं लगता। दो चार वीडियो है, कोई भी एक देखते हैं। एक अच्छा वीडियो भी है, वो वीडियो मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये कौन सा है, मैं चेक कर रहा हूँ ना। I need a break. अरे किधर है? बहुत ढूंढ रहा तुझे। Why don't you like my post? सर OTP. ब्रेक पर सिर्फ ब्रेक। क्या बात है, किट From Nestle. जब भी बात बिजनेस की आती है, दो शब्द सुनते हो, व्यापारी और सीईओ। तो व्यापारी क्या होता है, सीईओ क्या होता है? एड वाले खा गए, एड वाले। पहले मैं चेक करूंगा कि ये कौन सा है, मुझे एक बार देखना है वीडियो। हाँ ये नहीं, ये है ही नहीं जो देखना चाहते हैं हम। अरे एक सेकंड, मुझे जो हुई, चलो ये देख लेते हैं अपन, तो ये अच्छा है। 2-3 इसके, अब बीच में कोई बोलेगा नहीं। खाया जाता है, वाह कितना एकड़ है? अब ये 3 एकड़ में 200,000 बैठे वाली और 10-12 घर लगे वाले, और एक घर कितना बचेगा? कम से कम 15 या 30 किलो तक बढ़ता है। कितना वजन होता है? इतना वजन होता है। तुम ड्रिप से भी दे सकते हो, खुला भी दे सकते हो, तो खुला भी पानी लगता है। पानी बाकी के पूरे जो फसल है जितनी भी खेती की बागायती की, उससे सबसे कम पानी इसको लगता है। ये जो है ना एकदम मीठा आता है, ये इसमें जो एक बारीक निकलता है, ये छोटा निकलता है, इसका जो ये मास है ना ये ज्यादा आता है। ये खजूर को एक बार झाड़ लगा देने में कितने साल चलेगा ये प्लांट? ये अभी कम से कम 70-80 साल की इसकी उम्र है, और ये जब ऊपर जाएगा तो वैसे उसकी सुविधा निकल जाएगी। 200 पौधे यहाँ पे देख सकते हैं। जिधर नजर जाएगी पूरी पॉलिथीन है, खाली पॉलिथीन नहीं है। जितने भी उठाएंगे आप, ये देखिए, जितनी भी आप उठाएंगे हर एक के नीचे आपको 10 किलो का, 8 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का बंच ही बंच दिखेगा। जो पीला गिरता है साइज में नहीं रहता है, जो उसका पीला कलर हो जाता है, उसका हरा कलर है वो कच्चा है, इसका पीला पूरा पीला हो जाता है, वो उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। अभी गए साल 7-5-6 थे, ये साल में 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक आए। अगले साल पूरे झाड़ को 14, 15, 16, 17 बढ़ता जाएगा। 15 अगले साल ही बढ़ेगा, और तो उसके बाद में बढ़ेगी। दुकान तो स्टॉल पे आते बराबर उसके हाथ में पहले 2 खजूर रखते हैं, खाओ पहले। खाने के बाद एक भी गिरेगा ऐसा है, वो आगे निकल नहीं जाता, वो लेता ही, क्योंकि उसकी मिठासी बहुत अच्छी है, उसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। ये बात, हाँ। 2 सीजन हमारे माल के हो गए अभी तक। 2 सीजन में 2 बार, गए साल भी बारिश वो ये कम गिरी थी, अभी भी बारिश गिरी, बहुत बड़ी हवा आई, अभी तक कुछ भी इसका नुकसान, एक हवा की वजह से या बारिश की वजह से कुछ नुकसान हुआ ऐसा कभी हमको दिखा नहीं।
ये देखिए दोस्तों 30 लाख रुपए का सीधा सीधा मैंने हिसाब यहाँ पे मार दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने खजूर है दोस्तों, यहाँ पे खजूर आपको दिख रहे हैं। किसानों को जहाँ पे पानी कम है वहां पे खजूर की खेती वरदान हो सकती है दोस्तों। तो आज हम हैं महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट में घनसावंगी गांव में, और दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे किसान से मिलने वाले जिन्होंने 4 से 5 साल पहले खजूर की खेती की थी। और आपके सामने ये खजूर देख सकते हैं, अभी हार्वेस्टिंग पे आ गई। ये पीला पीला हल्का कलर का, ये देखिए ऐसे हो जाता है, इसको तोड़ा जाता है और ऐसे सीधा खाया जाता है। वाह, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए हैं बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी अतरंगी वीडियोस आप तक आती हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आना जरूरी है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपके बारे में, आपका नाम वगैरह परिचय हमारे देश के किसानों को बताइए। मेरा नाम दामोदर पाटिल वसेड़ी है, रहने वाले हम घनसावंगी तालुका में तनवाड़ी रायरा गांव। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो खजूर की खेती स्टार्ट की है, कब से स्टार्ट की थी? अभी 4 साल पहले हमको एक जगह पे ऐसा देखने को मिला था पेड़, तो देखने के बाद हमको पहले वो शो के जैसा लगा कि एक घर के सामने शो लगाई जैसा। फिर बाद में ऐसा मालूम पड़ा 2-3 साल के बाद कि उसको एक ऐसे घर लगे वाले दिखे। अच्छा, फिर हमने ऐसा सोचे कि ये कुछ तो भी किफायतशीर बोले तो फायदे का बोले तो उत्पन्न की खेती के वास्ते आए। फिर हमने जाके वो चौकसी करे तो उन्होंने हमको बताए ये खजूर की खेती है करके, इसको खजूर बोलते हैं। फिर हमने वो सोचे कि भाई अच्छा उत्पन्न देखे तो उसको 15-20 घर लगे वाले थे। अच्छा, फिर हमने उसका अंदाज लगा के देखे तो बहुत बड़ा में प्रॉफिट होने वाला है करके हमने ये निश्चित कर लिए कि आपको खेत में लगाएंगे। तो फिर बाद में हमने उसका पौधे कहाँ मिलते कहाँ नहीं उसकी मालूमात लेके वो ईरान से पौधे मिलते हैं हमको जानकारी मिली। अच्छा, फिर बाद में हमने वो ईरान से कांटेक्ट करके वो पौधे मंगाने का निर्णय ले लिए। कितना एकड़ है? अभी ये 3 एकड़ में 200 झाड़ बैठे वाली। अच्छा, आइए आगे। 3 एकड़ में 200 झाड़ है। और यहाँ पे अभी कितने बंच लगे हैं वो बताइए मुझे आप। लगभग हर प्लांट में अभी इसको कम से कम 10-12 घर लगे वाले हैं। और एक घर कितना वजन घर कम से कम 15 या 20 किलो तक बढ़ता है। इतना वजन होता है? इतना वजन होता है। और कौन से साइज का हार्वेस्ट किया जाता है? अभी इसमें जो पीला गिरता है साइज भी नहीं रहता है इसका, जो उसका पीला कलर हो जाता है, उसका हरा कलर है वो कच्चा है, जिसका पीला पूरा पीला हो जाता है वो उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। जैसे ये कच्चा है, ये अभी कच्चा है, इसमें से अभी क्या करने का है, जो पीला होने वाला है वो निकाल लेने का है। और फिर बाद में क्या होता है, 8 दिन के बाद फिर पूरा घोस पीला हो जाता है। और फिर बाद में उसमें खाली हरी रहती है। फिर वो हरी निकाल के बाजू को रखने की, अरे पूरा घोस निकाल के मार्केटिंग में बॉक्स में भर के बेचने का। और ये क्यों लगाया जाता है? ये इससे पक्षी, वो जो खड़ी, चूहे, मक्खी, मूंगी, इससे इसके अंदर जा नहीं सकते। अच्छा। और वो पखेरु खाते थोड़ा, लेकिन उनके पैर के नाखून की वजह से ये इस पे क्रैश हो जाता है, ऐसा धब्बे हो जाता है, ऐसा दाग हो जाता है। दिख भी रहा है। हाँ, यहाँ दिख भी रहा है इधर। ये ऐसा जो अभी पहले शुरू फल लगाने के पहले यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी बैठ के गया करके वो ऐसा होता करके, ये पन्नी लगाने के बाद उसको कुछ दिक्कत नहीं, कुछ अड़चन नहीं, कुछ उसका शाइनिंग खराब नहीं होती। दोस्तों पिछले 10 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ, 6 सालों से खेती के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं खेती में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं शुरू से लेके एंड तक, और ये सारे प्रॉब्लम्स के मैं अकेले सोल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हम सबको काम करना पड़ेगा और लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशंस लेके आती है, बहुत बेहतरीन काम भी कर रही है। उसमें से एक है दोस्तों प्लांटिक्स, जो कि एआई टेक्नोलॉजी है, आपके स्मार्टफोन में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत समय से आपको बोलते आ रहा हूँ कि इसको डाउनलोड कीजिए, इसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि ये किसानों को जोड़ने का काम कर रही है, किसानों को कृषि विक्रेताओं से जोड़ने का काम कर रही है। इसमें हर चीज का आपको समाधान मिल जाता है। खेती के फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, फायदे वाली चीज है सच में। एक बार आप डाउनलोड करो और प्लांटिक्स करो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा आपने डाउनलोड किया कि नहीं। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इतने सारे प्लांट लगाए आपने, तो इस प्लांट की कोई वैरायटी का नाम है क्या? इसका नाम बारही जाते, बारही नाम की वैरायटी है, बराई। और ये खाने में इतनी मीठी है और इसमें जो अंदर की जो बिखली मिट्टी वो एकदम बारीक है। अच्छा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा ये मांस जो बोलते हैं ना वो ज्यादा है इसके ऊपर। इसमें लाल भी आता है, पीला है? एक पीला आता है, एक लाल आता है, इसके कलर में एक पीला भी आता है, लेकिन वो थोड़ा लंबे साइज में आता है। मैंने एक चीज देखा कि आपने 25 बाय 25 पे एक प्लांट लगाया है,
तो यहाँ पे बीच में ना ड्रिप इरिगेशन है ना कोई पाइप है, तो इसको पानी की जरूरत होती है क्या? अभी ड्रिप के इरिगेशन आज निकाल के रखे हमने। अच्छा। अभी इसकी करने के उससे थोड़ा घास होगा ना। हाँ। इसमें अभी रोटरा हटाल के लिए निकाल करके आज ही सुबह में निकल ले ली। तो पानी इसमें लगता है? इसमें मोकला भी देते आता है और तुम ड्रिप से भी दे सकते हो, खुला भी दे सकते, ड्रिप से खुला कितना पानी लगता है इस खेती में? पानी बाकी के पूरे जो फसल है जितनी भी खेती की बागायती की, उससे सबसे कम पानी इसको लगता है। मतलब ये जहाँ पे कम पानी है वहाँ पे किसानों को अनार रन दो, तुम्हारा द्राक्ष रन दो, तुम्हारा आम रन दो, तुम्हारी मूंगफली रन दो, उससे कम पानी इसको लगता है। सबसे कम पानी इसको लगता है। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिएगा, जहाँ पे कम पानी है उन लोगों को, सारे किसान भाइयों तक हमारे शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही कमाल की हम आपको एक अतरंगी फार्मिंग दिखा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में हो रही है। अभी एक आधे बार समझे तुम्हारे पास बहुत ही पानी कम हो गया, बहुत पानी कम हो गया। हाँ, तो वो उस टाइम तुम्हारे माल के ऊपर थोड़ा बहुत परिणाम हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे झाड़ को कुछ नहीं हो जाएगा, झाड़ को कुछ इतना झाड़ काम में से खराब एकदम खराब नहीं हो जाएगा। ये जो है ना एकदम मीठा आता है, ये इसमें जो ये बारीक निकलता है, ये छोटा निकलता है, इसके जो ये मांस है ना ये ज्यादा आता है ये खजूर को। अच्छा, हाँ। और मुझे ये बताइए कि जब इसका प्लांटेशन करते हैं कौन से महीने में लगाते हैं इसको अपन पानी की अगर अपनी अच्छी ये रही व्यवस्था अच्छी रही तो कभी भी लगा सकती है। इसकी कुछ लगाने नहीं कि आम को जून में लगाने से ज्यादा अप्रैल मई में नहीं लगाना, क्योंकि एक आधे दिन भी अगर पानी का थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो छोटा प्लांट रहता करके उसको नुकसान हो सकता है एक आधे प्लांट का। ये बताइए दोस्तों हम इसमें कितना पैसा मिलता है वो भी देखने वाले हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आगे चलती है, उधर चल के बात करते हैं। जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं, शिमला मिर्च की करते हैं, अंगूर की करते हैं, मौसमी करते हैं, उसमें बहुत सारे कीटनाशक स्प्रे करने पड़ते हैं या रोज फर्टिलाइजर डालना पड़ता है उसको वाटर सोल्यूबल, तो इसमें भी वैसा सिस्टम है क्या? इसमें वाटर सिस्टम खाली पानी और खाली इसको गोबर खत ये देने का है, कुछ इसको रासायनिक खत कुछ यूज नहीं करने का है, कुछ उसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ अटैक आया कुछ समझो उसके वजह से कुछ स्प्रे करने का, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं करता कोई? अभी अब तक के 2 साल उत्पन्न लिए हमने, अभी तक कोई। कितना कौन सा साल है, तीसरा साल है दूसरा? ये अभी दूसरा साल है माल का। पहले साल में कितना माल निकला यहाँ पे 5 टन माल निकला पहले साल, और अभी इस साल में 15 टन के आगे माल निकलेगा। तो अभी कोई स्प्रे नहीं है, कोई स्प्रे नहीं। फ्लावरिंग कौन सा महीने में आता है? उलट स्प्रे करने के बाद ये जो फल है इसके ऊपर क्रैशेस आ जाते, गंदा दिखता है, वो खराब हो जाती है, उसकी जो शाइनिंग है वो खराब हो जाती है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पे जो 1 2 3 से 10 बंच आए हैं और क्यों नहीं आए यहाँ से, इतने ही आते हैं? नहीं, अभी एक दूसरा साल है, दूसरा सीजन है फल का। अभी गए साल 7 5 6 7 5 6 7 थे, ये साल में 8 9 10 11 12 15 तक आए। अगले साल पूरे झाड़ को 14 15 16 17 15 अगले साल ही बढ़ेगा और उसके बाद नहीं बढ़ेगी। कौन से महीने में फ्लावरिंग आता है इसको जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग आता है, और अभी जून में इसको खाने में चालू हो जाता है। जून जुलाई में खाने में चालू हो जाता है। कितना महीना भी हार्वेस्टिंग चलेगा? ये 2 महीना। 2 महीना। और हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? सीधा हाथ से तोड़ते हैं? इसको एक एक पहली हो गई जब एक एक तोड़ने की, और जब पूरा ये हो जाता है, एक आधी हरी रहती है, जब उसको यहाँ से काट लेने का और फिर वो एक एक हरी बाजू को निकाल फेंकने का और फिर इसको पूरा बॉक्स में पैक करके। मैंने अभी देखा कि आपके वहाँ पे कुछ महिलाएं पैकिंग करके उसको पैकिंग कर रहे। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरा ऐसा पक जाता है ऐसे खाया जाता है कि कच्चे खाया जाता है? नहीं, ऐसा कच्चे ही खाए जाते हैं। कच्चे के लिए कच्चे के लिए अच्छे है। और हार्वेस्टिंग करने के बाद कितने दिन तक ये चलता है? हार्वेस्टिंग करने के बाद 3-4 दिन तक ऐसा भी रखे तो चलता है, अगर फ्रिज में रखे तो महीना भर भी रहता है। मतलब मार्केट में इसको आगे चल के खाने के लिए लोग पसंद कर सकते हैं? खाने के लिए मार्केटिंग में इतने लोग पसंद करते क्योंकि इसके ऊपर कोई केमिकल का कोई है ही नहीं, कुछ इसको रासायनिक खत नहीं, कुछ फवारनी नहीं, ये पूरा प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक है। ये यहाँ पे गोबर का खाद जब डालते तो यहीं पे नीचे डालते हैं। पूरा अभी बड़ा होगा पेड़ तो अभी पूरे जगह में डाल देने का, सब पूरे इसमें खत डाल देने का, अभी पेड़ को डालने की जरूरत नहीं। और एक बार झाड़ लगा देने के बाद कितने साल चलेगा ये प्लांट? ये अभी कम से कम 70-80 साल की इसकी उम्र है। और ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वैसे वो सब उसकी सुविधा निकल जाएगी। क्योंकि आप भी नए अभी आपने मुझे 2 साल का है। और यहाँ पे जो ये कट करते हुए जा रहे हैं, ये ऐसे कट करते जा रहा है ऊपर। अभी इसकी जब ये जो पत्ता है इसका, ये पत्ती की जब ये खत्म हो जाती है, ये लाइफ खत्म हो जाती है, जब इसका ऐसा कलर हो जाता है, जो पत्ते का ऐसा कलर होगा पीला। खजूर में यूं है कि बस ये वीडियो तुम देखते रहना, ऐसा बहुत सारा है, एक ही नहीं है। ये तो छोटे स्तर पे कर रहा है। अगर किसी को पौधे चाहिए बाद में, सुपरवाइजर बनने के बाद में किसी के भी अच्छे पौधे चाहिए तो आप संपर्क कर लेना बाद में। हाँ अब
लवणीय क्षारीय में होता है ना, लवणीय। हाँ, पानी की बात कर, थोड़ा खारा पानी होता तो भी चल सकता है, ज्यादा खारा नहीं, ठीक ठीक होगा, चल जाए। लेकिन यूं है कि सुनो, अब एक इस खेत से, अब इसमें ज्यादा और बात नहीं कर रहे, काफी सारी होती है कमाई। हमारे कई दोस्त हैं ऐसा कर रहे हैं। अपने राजस्थान के हर जिले में इसकी खेती हो सकती है, हर जिले में खेती हो सकती है, ठीक है। महाराष्ट्र में हो रही, लो महाराष्ट्र के अंदर, ये तो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो इसके ऊपर और मिल जाएंगे आप। आप कहीं पर भी इसका गूगल पे देख, खूब सारी खेती हो रही है। अपने यहाँ राजस्थान में भी 1500-2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में इसकी खेती हो रही है। तो बार बार सुपरवाइजर एक बार बनो तुम, उसके बाद की बात। तारीख कितनी है रे? 29 तारीख कैसे हो सकती है आज? हैं? जनवरी गया।